रामायण का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रहा है इन दी रामायण इटसेल्फ। मतलब बिफोर द एक्चुअल रामायण वाज रिटन, उससे पहले ही रामायण का हिस्ट्री रहा है और उसके बेनिफिट्स डिस्कस हो चुके थे रामायण के अंदर। कोई इंस्टेंस बताना चाहेगा इसका, या समवन कैन टेल मैं क्या बात कर रहा हूँ घुमा फिरा के। मतलब बिफोर रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि मुनि, इनफैक्ट वाल्मीकि मुनि ने रामायण तभी लिखी थी जब भगवान राम इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, है ना। उस समय जब सीता माता के दो पुत्र होते हैं और वो आश्रम में रह रही होती है उनके, उस समय पर ही उन्होंने लिखा। बट उससे पहले ही रामायण वो स्पोकन एंड उसकी ग्लोरीज डिस्कस हो चुकी हैं। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि इन रामायण इटसेल्फ यू आर रीडिंग कि यहाँ पे रामायण बोलेगा इसके ये ग्लोरीज है, ऐसे करते हैं। एंड दिस मे साउंड एब्सर्ड बट दिस इज जस्ट लाइक कि हैरी पॉटर कोई पढ़ रहा है, हैरी पॉटर चल रहा है और उसके अंदर उसको पता लग रहा है कि हाँ हैरी पॉटर तो ऑलरेडी कोई व्यक्ति और पढ़ रहा है बैठ करके। रीडिंग, ओ यू रीडिंग हैरी पॉटर, यस आई एम हैरी पॉटर। तो बड़ा अजीब लगेगा, बट दिस इज नॉट द केस विद रामायण, उसमें ऐसा हुआ है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ। ओके, वृंदा ने हैंड रेस किया। यस वृंदा। जब हनुमान जी वो भरत को न्यूज देने आते हैं, हाँ। तब वो रिसाइट करते हैं रामायण, पूरी स्टोरी बताते हम्म। हैं उनको कि क्या क्या हुआ था। यस, जब हनुमान जी भरत को न्यूज देने आते हैं उस समय हनुमान जी रिसाइट करते हैं रामायण। वेरी गुड। और कोई इंस्टेंस होता है क्या ऐसा? यस, गौरिका। प्रभु जी, नॉट श्योर, लाइक मे बी जब सीता मैया, जब रावण ले गए थे उन्हें, तो जब हनुमान जी आए थे सीता मैया से मिलने, तब भी हनुमान जी ने पूरा इंसिडेंट बताया था कि वो कैसे कैसे आए हैं, और राम जी ने उनके लिए रिंग भेजी है। हम्म। यस, उस समय भी होता है रामायण का वर्णन। राधिका, और कुछ बच गया क्या? लव कुश ने जब सुनाई थी। लव कुश ने सुनाई थी, हाँ। वो भी आता है, बाद में आता है। वो भी आता है। वो उससे पहले पूछ रहा था मैं एक्चुअली। लव कुश वाला तो आता भी है ना। तो उस समय पर भी होता है। एक चीज मिस कर दिया अभी, सबसे पहले कहाँ पे होता है ये वाला, जब राम कथा सुनाई जाती है? भावनी पूरी क्लास की गरिमा को खराब कर दिया कैमरा ऑफ रख करके। आप चढ़ेगा आपको देखो, बोल रहा हूँ लाइव कैमरा पर मैं। यस अवनी। मुझे आई थिंक जब नारद मुनि, सॉरी, हाँ नारद मुनि ने नहीं, जब, नारद मुनि कहाँ से आ गए रामायण में? सॉरी सॉरी, एक्चुअली आई फॉरगॉट। कोई बात नहीं, हैपेंस। उससे पहले होता है जब सारे की सारी वानर सेना बैठी होती है समुद्र के किनारे, धनुष कोड़ी के यहाँ पे, रामेश्वरम के यहाँ बैठी होती है। एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। एक महीने का टाइम दिया था सुग्रीव ने उन्हें। एक महीने के अंदर आपको वो करना था, ढूंढना था। और सुग्रीव ने ये वार्निंग देकर के भेजा था कि एक महीने के अंदर अगर आप वापस नहीं आए, आई किल यू ऑल। राम जी के सामने बोला था। सोचो सुग्रीव का क्या कॉन्फिडेंस होगा, भगवान के सामने ऐसे बोल रहा है आई किल यू ऑल, और डर भी नहीं रहा। ऑफ कोर्स नाउ आई एम नॉट श्योर कि वेदर सुग्रीव मेंट इट लिटरली और नॉट, बट वानरों ने तो लिया था सारे, क्योंकि वो उतनी अर्जेंसी के साथ गए थे। दे वर डेज टुगेदर व्हेन दे वर जस्ट रनिंग हेयर एंड देयर। और वो लोग रुके भी नहीं थे खाना पानी के लिए कहीं पर भी। तो ऐसा होता है रामायण के अंदर, ये इंस्टेंस आते हैं कि जब सुग्रीव बता रहा है ना कि कहाँ कहाँ पे जाना है, तो ही मेक्स 4 पार्टीज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबको अलग अलग जगह जाने के लिए। तो सुग्रीव बता रहा है कि नॉर्थ में हिमाचल माउंटेन्स हैं, उसके आगे जाके वो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, उससे और आगे जाएंगे तो ये पर्वत आता है, उससे और आगे जाएंगे वहां तक आपको चेक करके आना है। द आंसर वॉज क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज रावण लेकर के गया, सुग्रीव को पता था कि रावण कहाँ रहता है, लंका में, विच इज 800 माइल्स फ्रॉम इंडिया। तो वहां पे जा सकते थे। बट उसको ये भी था बिकॉज रावण इज मायावी, तो वो क्या कर सकता है, कहीं पर भी छुपा सकता है। तो टू मेक श्योर दैट नो प्लेस इज लेफ्ट
अनसर्च्ड, इसलिए वो सब चारों दिशाओं में भेजते हैं। तो वो नॉर्थ में भेजते हैं, ऐसे वो ईस्ट में भी बता रहे हैं यहाँ तक देकर के आना, वो साउथ, वो वेस्ट में ही बता रहे हैं, साउथ में ही बता रहे हैं। तो राम जी थोड़ा ऐसे अचंभित हो जाते हैं, बोलते हैं, सर खुद जाते हैं कि अरे सुग्रीव मेरे को ये बताओ तुमको कैसे पता है ये सब कुछ, तुमने कब पूरी पृथ्वी घूम ली? वो बोलते कि जब वाली था ना, वाली मेरे को मारने के लिए भाग रहा था सब जगह, तो सुग्रीव भागा कहाँ से, कहाँ से सुग्रीव भागा था वाली से बचता हुआ? हाँ, मैंने इंटीजर्स पढ़ने वालों से कैलकुलस पूछ लिया, मेरी गलती है। बावनी मुझे किष्किंधा से। किष्किंधा से भागा था, किष्किंधा में उसका राज्य था जहाँ पे वो राजा बना था, जहाँ पे वाली वापस आया था। तो वाली वापस आया तो वहीं से ही भगाएगा ना उसको, वो थोड़ी कहेगा कि चलो थोड़ा दूर जाओ, अब भागना शुरू करो, अब भागो। मैं तुमको थोड़ा स्पेस दे दिया क्योंकि मेरी स्पीड तो तेज है ही एनीवेज। तो वाली किष्किंधा से भागने लगा, और किष्किंधा से भागने के बाद वो घूम रहा है सब जगह। तो ही ट्रेवल्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द होल ग्लोब, पूरे पृथ्वी का चक्कर काट लिया। बट जहां पर भी वो जाए वाली भाग रहा है। वाली और उसमें इक्वल स्ट्रेंथ है, तो जितना सुग्रीव के पास स्ट्रेंथ है भागने की, उतना वाली के पास में है। दोनों भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अल्टीमेटली ऐसा होता है कि सुग्रीव आता हुआ सांस लेता है यहाँ पर ऋष्यमुख पर, और उसको पता लगता है कि ऋष्यमुख पर्वत विच वॉज जस्ट जस्ट वेरी क्लोज, जो ये कहावत है बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, वो ऐसा ही हुआ। ऋष्यमुख पर्वत इतना पास में था किष्किंधा माउंटेन से, और वहीं पे जाकर उसको पता लगता है कि वहां पर वाली एंटर नहीं कर सकता। तो वहां पर फाइनली वो रुक जाता है, और वी नो द स्टोरी कैसे जाके फिर हनुमान जी आते हैं और वाली से बचाते हैं सुग्रीव को। बट मैं आपको बता रहा था, तो सुग्रीव कहता है जब भी ये सब जगह मैं घूम रहा था तो मैं पूरा पृथ्वी छान के आया था, तो मेरे को पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वो अपना सबसे पावरफुल टीम जो है वो साउथ में भेजते हैं, है ना। देखो नोटबुक होने का कितना फायदा होता है, एक आध पॉइंट कोई ना कोई लिख ही लेता है, हाथ में पेन होता है, कब तक घुमाएंगे उसको ना, कभी तो ढक्कन खोलेंगे कि चलो ये लिख लेते हैं यार, कुछ तो काम आ जाएगा कभी। तो अपने आप ही नोट्स बन जाते हैं नोटबुक होने से, अच्छा है। तो अब जो साउथ में टीम गई थी उसके अंदर जाम्बवन जी थे, उसके अंदर अंगद थे, उसके अंदर नल नील थे, उसके अंदर हनुमान जी थे, और वो सब लोग जा रहे हैं ढूंढने के लिए। तो एक महीने तक ये लोग ना लगातार भागते रहे, बिकॉज एक महीने का टाइम ही था, और वो लोग भागने के बाद भी नहीं ढूंढ पाए। फिर ऐसा होता है कि दे एंटर द मिस्टिकल सिटी ऑफ हेमपुरा, और वहां पे जाने का तो फंस जाते हैं। फिर वहां से जब उनको रियलाइज होता है, हनुमान जी को रियलाइज होता है कि नहीं ये तो गलत जगह आ गए हैं, हमको बाहर निकलना है यहाँ से, हमको बाहर निकलना है। तो हनुमान जी बोलते हैं, सब लोग को इकट्ठा करते हैं, सब लोग बाहर निकलते हैं। जब तक वो बाहर निकलते हैं तो वो जो हेमपुरा की जो वो होती है, क्या नाम होता है बाबनी उनका, जो देखभाल कर रही होती है हेमपुरा की? मुझे स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, यस। तो स्वयं प्रभा बोलती हैं कि अगर तुम मेरा हाथ हाथ पकड़ के रखोगे ना, सही से आंखें नहीं खोलोगे, तो मैं तुमको सीधा वहां पहुंचा दूंगी जहां पे सीता को कैद कर रखा है रावण ने। अब बंदर है, कब तक आंखें बंद रखेंगे, थोड़ी देर बाद आंखें खोल लेते हैं, तो टड़ा वो वहीं पे गिर जाते हैं ओशन के किनारे, और वहां पे गिर गए, और ओशन के शोर पर वो लोग बैठे हैं। एंड उनको पता लगता है कि एक महीना बीत गया। नाउ दिस कम्स एन अटर शॉक टू देम, क्योंकि उनको लगा था एक दो दिन हुए हैं बस, कुछ घंटे ही हुए हैं, हमने क्या करा, रुक के खाना ही तो खाया बस, रुक के खाना खाया है, थोड़ा सा एंजॉय किया, क्योंकि हमने एक महीने से नहीं खाया था ढंग से, ना खाना खाया था ना पानी पिया था, कुछ नहीं। खाना भी क्या, फल ही खाए हैं उन्होंने, थोड़ी कोई बन रहा था यहाँ पे धीमी आंच के ऊपर, कोई तंदूरी नान थोड़ी बने थे जितना टाइम लगना था, फल ही आए थे सारे प्लेट में लग करके, वही खा रहे थे, उसमें कितना टाइम लगता है खाने में, तो किसी को भी लगेगा। और उनको पता लग रहा है कि एक महीना बीत गया। Oh my God, they were utterly despair and they were distraught, मतलब खत्म, अब क्या करें हम। और अब वो वहां बैठे हैं तो देख रहे हैं कि इतना अथाह समुद्र है आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा वहां पे क्या है। सो देन वहां पर बैठ करके दे आर लाइक, दे गिव अप एवरी होप कि अब नहीं, अब सुग्रीव का वाली से दुश्मनी था, और जो टीम के लीडर थे वो थे अंगद। तो अंगद ये प्री सपोज कर रहा है कि सुग्रीव की तो वैसे ही बहुत दुश्मनी है वाली से, मेरे बाप ने बहुत मारा है उसको, तो वो बाप तो मर गया, और बाप को मारा भी नहीं सुग्रीव ने, खुद मारा राम जी ने।
तो बदला तो निकालेगा, क्योंकि ग्रजेस जो हैं एक बार अंदर रह गए, और अगर उनको हील नहीं किया गया टाइम से, तो फिर टाइमली क्या मतलब उनको हील नहीं किया गया, तो वो किसी न किसी फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। वो आपके एक्शंस में आएंगे, वो वर्ड्स में आएंगे, है ना, और वो इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, सटल ताने के रूप में कहीं ना कहीं से बाहर आ सकते हैं वो। तो अंगद थॉट कि वो हील नहीं हुआ है, क्योंकि वो हील नहीं हुआ तो भैया पंगा पंगे की बात है, मैं जाऊंगा वापस, और मैंने ढूंढा भी नहीं है, 2 महीना 1 महीना और लेट आ रहा हूँ, वो तो मेरे को सबसे पहले मार देगा। अंगद सोचता है कि सुग्रीव के हाथों मारे जाने से अच्छा मैं यहीं पर ही भगवान का नाम लेते हुए, फास्टिंग करते हुए, आई विल फास्ट टिल दैट। तो पहला जो आमरण अनशन हुआ था वो अंगद ने शुरू किया था। अन्ना हजारे केम क्वाइट लेटर इन द पिक्चर। अन्ना हजारे बाय द वे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो 2013 में बहुत फेमस हुए थे। अन्ना हजारे के ही साथी थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बाद में अलग होकर के आम आदमी पार्टी बनाई थी। इस जस्ट जनरल नॉलेज जो आप सबको पता होनी चाहिए, जो आप लोग की बहुत बेकार है, वेरी सॉरी टू से। ठीक है। तो फिर तो अन्ना हजारे ने ये बहुत सारे करे हैं ऐसे करके, तो आमरण अनशन, बट अंगद ने फर्स्ट किया वहां पर। और अंगद कर रहा है, अब लीडर ऐसे कर रहा है, तो भाई बाकी सब लोग भी निराश, क्योंकि लीडर सबसे स्ट्रांग था, तो बाकी सब भी बैठ जाते हैं आमरण अनशन करने के लिए। उस समय पर हनुमान जी फॉर द फर्स्ट टाइम रिसाइट्स राम कथा। हनुमान जी राम कथा रिसाइट करना शुरू करते हैं, और जब वो राम कथा रिसाइट करना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों के अंदर जो होप था ना, होपलेसनेस से होपफुल सिचुएशन हो जाता है, डिस्पेयर से स्ट्रेंथ हो जाता है उस समय पे। और ये कहानी संपाति सुन लेते हैं, जो जटायु के भाई होते हैं। आपको कहानी पता है आगे कैसे फिर संपाति आते हैं और जटायु से मिलते हैं सब कुछ। तो ये सब हो जाता है, उसके बाद संपाति बता देते हैं कि इतना दूर जा करके वो है सीता माता है, मेरे को यहीं से दिख रही है, बट कह रहे मैं उड़ तो सकता नहीं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं नहीं जा सकता। तो अब सारे वानर जो हैं एक एक करके वो कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, और बोली लगाने के बाद में हम सबको पता है कि क्या होता है कि वहां पे सुग्रीव, मतलब सॉरी सुग्रीव बोल रहा हूँ, नल नील होते हैं, वो बोलते हैं, अंगद भी बोलता है, जाम्बवन बोलता है कि मैं जब जब वामन देव का इनकारनेशन हुआ था, तो उस समय पे जितनी देर में वामन देव ने पहले पैर से तो वामन देव पृथ्वी को नाप देते हैं, है ना, दूसरे पैर से, दूसरे स्टेप से वामन देव पूरे यूनिवर्स को नाप देते हैं। तो जाम्बवन इज टेलिंग, प्लीज नोट इट केयरफुली, जितनी देर में भगवान वामन देव ने अपना पैर, दूसरा पैर एक्सटेंड किया था पृथ्वी से पूरे यूनिवर्स तक, उतनी देर में मैंने वामन देव की प्रदक्षिणा करते हुए 21 चक्कर काट लिए थे उनके। तो जाम्बवन वाज सो फास्ट, कितना ही टाइम लगा होगा, है ना। हमको तो टाइम इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एनिमेशन ऐसे धीरे धीरे करके डू 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 करके वो बड़ा होता है ना, फिर वो छोटा होगा छोटा होगा, ऐसे करके उनका पैर बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, ऐसे करके हमको दिखाई देता है। अब सोचिए, ही मस्ट बी सो फास्ट कि इतनी ही देर में ही डिड 21 प्रदक्षिणा। और 21 प्रदक्षिणा ये तुलसी प्लांट का नहीं करना, छोटे वाला जो छोटे गमले में रखा होता है टेम्पल हॉल में, वो नहीं। तो इतना विशाल पैर है जिसने पूरा ब्रह्मांड को माप दिया। उस पैर की प्रदक्षिणा 21 टाइम्स वो कर दी उन लोगों ने, जामवन ने। पर जामवन कह रहा है अब मैं बूढ़ा हो गया और अब नहीं कर सकता मैं। फिर अंगद की बारी आती है, अंगद बोलता है मैं 800 मील कूद जाऊंगा एक बार में, बट अंगद कहता है मैं वापस नहीं आ सकता। ना तो वैष्णवाचार्य टेल कि ऐसा नहीं था, अंगद के पास वापस आने की शक्ति नहीं थी, बट अंगद ये बताते हैं कि अंगद ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ वाली, एंड ड्यू टू बीइंग कंडीशनड ही वॉज वेरी फियरफुल कि वहां पे जाकर मैं लंका से अट्रैक्ट ना हो जाऊं, मैं मिशन भटक जाऊंगा अपना। तो इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे वहां पे। उनके पास स्ट्रेंथ खूब था, कितना स्ट्रेंथ था हमने उसका एक एक ग्लिम्स देखा है, जब अंगद जाते हैं और जाकर के अपना पैर जमा देते हैं, और ऐसा पैर जमाया कि रावण ना हिला पाया। तो सोचिए शक्ति की कमी होगी क्या अंगद के पास में? शक्ति की कमी नहीं थी, कमी किसकी थी? किसकी कमी थी? कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन, अच्छा। और स्वास्थ्य का? प्रभु जी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था। वेरी गुड। राधिका? या सेम थिंग, इंद्रियों पे कंट्रोल। गौरी?
जो लड़की है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी थी, इंटेलिजेंस ही तभी तो रुक गया वो, वरना चला जाता अगर मूर्ख होता तो। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं करके आऊंगा, मैं करके आऊंगा। हाँ राघव। प्रभु जी उन्हें विश्वास नहीं था अपने आप ऊपर कि वो हम्म। वापस तो आ मेन पाएंगे। जो कमी थी वो विल पावर की थी, उनके अंदर विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं था, इससे शक्ति की कमी नहीं थी। तनिष्का, उदयंत और आस्था क्लास की गरिमा को बिगाड़ रहे हैं कैमरा ऑफ करके, ये सबने कैमरा ऑन कर रखा है, चलो छोड़ दिया आस्था ने। तो अंगद इसलिए नहीं गया। अब बैठ करके जाम्बवन जी ये देख रहे हैं कि हनुमान जी बैठे हैं और वहां पे वो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हनुमान जी के पास शक्ति थी, जामवन को पता था, क्योंकि जामवन चिरंजीवी है ना। यही जामवन जो है जाकर के भगवान से फाइट करते हैं। शक्ति कमी उस समय भी नहीं थी, क्योंकि त्रेता युग से इतने लाखों साल बाद जाकर के वो फिर कृष्ण से फाइट करते हैं, और 28 दिन तक युद्ध चलता है। वैसा तो था नहीं कि भाई राम से जब कृष्ण आए तो उनकी शक्ति कम कम हो गई, बट 28 दिन तक वो नॉन स्टॉप फाइट चलता है। तो जामवन के पास शक्ति थी, मतलब वो कर सकते थे। बट जामवन ने एक इवन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रामायण के अंदर। क्यों जानते हैं हम लोग जाम्बवन को? अपार्ट फ्रॉम वो भालू जैसा व्यक्ति जो ही वॉज द किंग ऑफ बियर्स, व्हाट इज जाम्बवंस बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन? वृंदा भारद्वाज। प्रभु जी ये कि जैसे जो जामवन जी का सबसे बड़ा रोल मतलब मेजर रोल रामायण में इसलिए क्योंकि जब सब लोग थक हार के बैठे हुए थे समुद्र के किनारे तो फिर लाइक उन्होंने ही भरोसा किया था हनुमान जी को कि आप जाइए और लंका मतलब क्योंकि आप ही ऐसा कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। दीपांशी। प्रभु जी जब सीता माता को रावण लेकर गया था हम्म, तो जब उनके ज्वेलरी नीचे गिर गई तो वो भी उन्होंने बताया था वो भी राम जी उन्होंने को ना। बताया था। वेरी गुड, वो भी उन्होंने बताया था। थैंक यू। और बाकी दो लोग का हैंड रेस था। सेम सेम पॉइंट पॉइंट था। था। ठीक है जी, सेम पॉइंट विद सेम स्पीड और वर्ड्स के साथ। गुड। तो देखिए यहाँ से हम दो मेन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे आगे बढ़ते हुए। एक तो राम कथा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। ऐसा बताते हैं कि फर्स्ट टाइम हनुमान जी उस समय राम कथा सुनाते हैं जब ऋषा विमोरोज होते हैं। सेकंड टाइम जब सीता माता होती है, तो वो इंस्टेंस उसी समय हुआ होता है जब रावण एक मायावी को लेकर के आया होता है और वो दिखाता है, कटा हुआ सर दिखाता है राम जी का, तो सीता माता इज डिस्ट्रॉट, बहुत परेशान होती हैं उस समय पर। इन दैट टाइम शी इज थिंकिंग कि उनके बाल से मैं वो बाल को ही करके मैं इसको बांधूंगी ट्री ब्रांच पे, एंड आई विल कमिट सुसाइड। उस समय पे सीता माता ऐसा कंटेम्पलेट कर होती है, और उस समय हनुमान जी इज वेरी सेंसिटिव, वो सोचे क्या करें। तो बोलते कि भाई एक ही तरीका काम किया था, पहले भी उनका प्रायर एक्सपीरियंस था। अपने प्रायर एक्सपीरियंस पर भगवान से प्रार्थना करते हुए ही स्टार्ट्स नरेटिंग। इसके दो बहुत सुंदर गाने हैं, एक तो जो 1992 की लेजेंड ऑफ प्रिंस राम है उसके अंदर भी है, जननी में रामदूत हनुमान, बहुत सुंदर गाना है। और जो रामानंद सागर की रामायण है उसके अंदर राम कहानी सुनो रे राम कहानी। तो ये जब सुनती है सीता माता, तो सीता माता becomes normal, becomes emotional, then becomes normal, then she becomes happy, then she develops trust। ये सब चीजें हो जाती है सिर्फ रामायण सुनने से। थर्ड टाइम ऐसा होता है जब भरत वॉज अबाउट टू जंप इन टू द फायर, वो खड़े थे प्लेटफॉर्म के ऊपर अग्नि में कूदने के लिए। तो उस समय पे बाय दिस टाइम हनुमान जी वॉज प्रैक्टिस, उनको प्रैक्टिस था कि भाई ऐसा कुछ सिचुएशन है तो हमको क्या करने का है। तो हनुमान जी जाकर के सुनाना शुरू कर देते हैं, और उनका प्रैक्टिस था और उनका फेथ भी था, तो वो चीजें काम करती हैं। तो वैसे आप देखिए हमारी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे ऐसे लो मोमेंट्स आते हैं जब when we are feeling down, when we are emotionally broken, sometimes emotionally overwhelmed with a lot of things, और बहुत सारी चीजें होती हैं because of doubts that come in our mind। जब ऐसा होता है कि नो एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज गेटिंग रॉन्ग, आई एम पिकिंग अप फाइट्स एवरीवेयर, या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बिना किसी मतलब के डांट पड़ रही है, ये कर रहे हैं तो वो भी खराब हो रहा है।
ना काम सही से हो रहा है, ना असाइनमेंट हो रहा है, ना सेवा हो रही है, ना ट्यूशन हो रहा है, ना स्कूल हो रहा है, घर पे तो डांट पड़ी रही है। ऐसे करके जब चीजें होती है, व्हाट हैपेंस, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर सेल्फ वर्थ एट टाइम्स। बहुत बेकार हूँ। और क्योंकि हमको पता है हमारा माइंड तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो कृष्ण इज टेलिंग इन भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स 6 कि अनाथ मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। जिसने माइंड को नहीं कंट्रोल किया है, कंट्रोल नहीं, भगवान कह रहे जीता, जिसने जीता नहीं है मतलब, तो उसके लिए तो माइंड विल रिमेन एज एन एनिमी। अब एनिमी क्या करता है, एनिमी विल लुक फॉर एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी जिससे वो आपको डिस्ट्रॉय कर सके, और वो हर एक लेवल पे डिस्ट्रॉय करेगा। सोचिए आपका देर इज देर इज अ बॉय और अ गर्ल इन योर क्लास जिसको आप मतलब हिंदी में कहावत है फूटी आंख नहीं सुहाते वो आपको, तो ऐसे में क्या करेंगे? आपको अगर मौका मिल जाए करने को, आज forget for a moment that you are a devotee, now you have the license to do, तो क्या क्या करते हैं ऐसे में हम? आप उसको मेंटली, उसको फिजिकली, इमोशनली टॉर्चर करते, या करते हैं जैसे लोग आज के समय पे वैसे, तो वैसा माइंड करता है हमारे साथ में। फर्स्ट इट विल encourage you to do certain act, और उसके बाद it will turn so wicked, so cunning, and then it will just put you in the center, and then it will accuse you for a lot of things। ये कर लेता तो हो जाता, नहीं करा, ये खेलना था ना, ये करना था, इसलिए और टाइम पास कर और चलाइए। और फिर वही कहेगा कि थोड़ी देर चला के देख लेते हैं, थोड़ी देर करते हैं, ये क्या जा रहा है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक भी तो जरूरी होता है लाइफ के अंदर। जितना ज्यादा करेंगे यार, ये साइंस बताती है कि 25 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। पोमोडोरो टाइमर्स भी तो इसी फंक्शन पे बेस्ड है, 25 मिनट फिर 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक ही लेंगे, 5 मिनट खत्म हो जाते हैं तो एकदम से कर देते हैं कि 6 मिनट, 1 मिनट और कर लेते हैं, 7 मिनट, 10 मिनट, कब वो घंटे में बदल जाता है। एंड दैट इज हाउ माइंड इज प्लेइंग विद अस। तो जब ऐसे में, जब हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, जब हमको अपना इनर स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा क्या है, तो ऐसे में दो चीजें काम आती हैं, सिर्फ एंड सिर्फ दो चीजें। मतलब सिर्फ एंड सिर्फ दो चीजें मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, बट एसेंस क्या है उसको समझिए। एसेंस ये है कि you have to find out an activity, you have to find something with that helps restore your inner strength. Historically, and for a lot of people, it is pastimes and narrations about the glorification of Lord। भगवान की कथा, उनके जो पास्टिम्स हैं, उनके नरेशंस हैं, वो सुनने से डेफिनेटली आपके हार्ट के अंदर चेंज आता है। हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कुछ समय पहले भी, आपको ध्यान में हो कैसे हार्ट के अंदर चेंज आता है, बिकॉज ये हमारे हार्ट को बहुत सॉफ्ट बनाते हैं। होल सेपरेट क्लास ऑन दिस। तो ये चीजें बहुत हेल्प करता है हमको। इनफैक्ट माय ओन पर्सनल experiences so many times, in fact the very reason why I take रामायण classes, मैं आपको सही बताऊं तो 8:12 पर भी आई वॉज नॉट श्योर कि क्या क्या टॉपिक लिया जाए, क्या बोला जाए, एंड वॉट एवर आई प्रिपेयर्ड was from certain notes here and there, and from what I was able to write in the 3 minutes, I was not prepared. But the reason I do these classes is because this gives me that nourishment which I require, जो जरूरत है after a physically and emotionally draining day, after being engrossed with so many services that you get less time for sleep, that you are in a hurry while eating your food and other things, जो आई एम श्योर आप सबके साथ भी कहीं ना कहीं होता ही होगा डिफरेंट फेजेस के अंदर। उस समय पर यू नीड समथिंग दैट रियली मेक्स यू फील स्ट्रेंथन इनसाइड, तो वो रामायण के साथ होता है। आई रिमेम्बर वन पर्टिकुलर लास्ट ईयर जब आई वॉज very sad, I do not know for what reason, but I started writing, मेरे को writing अच्छी लगती है, I started writing about this रामायण, ये सब चीजें। Within an hour I was so happy, I was diametrically opposite difference। और रामायण के अंदर मैं इसलिए इससे स्टार्ट करा कि बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस पे रामायण में ऐसा हो रहा है जहाँ पे लोग सुन रहे हैं और उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आ रहा है सुनने के बाद में। सोचिए हाउ पावरफुल दिस थिंग इज, जस्ट दैट हमने कभी इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में कुछ पेन होता है, हम उसको एड्रेस नहीं करते, हम सोचते हैं कि अगर हम डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे खुद को ना पेन से, तो वो पेन जो है सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड।
और उसके लिए हमको अपने कॉन्शियसनेस को भी अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, रामायण क्या करता है, हमारे कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर देता है। जब कॉन्शियसनेस को इसने अपलिफ्ट कर दिया तो क्या होता है, जो पेन हमको बहुत बड़ा लग रहा होता है ना ग्राउंड लेवल पे रह करके, दैट बिकम स्मॉल नाउ। जैसे फॉर अ पर्सन हु इज इन द ट्रैफिक जैम, वहां पर इसका दिमाग भी वहीं पर है और इसकी बॉडी भी वहीं पर है, उसके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। 2 घंटे से फंसे हुए हैं ट्रैफिक जैम के अंदर, कोई फंसा है आप में से लॉन्ग ट्रैफिक जैम के अंदर? स्पेशली जब पहाड़ों पे जाते हैं ना तो उस समय आप देख सकते हैं। हाँ, ये तो खाई पर तो खाई, सब जगह खाई होती है और कहीं जा ही नहीं सकते, गाड़ी वाड़ियां फंसे हुए हैं, या फिर हाईवे पर ही, मतलब आई जस्ट एट टाइम्स मेरा हाथ तो खड़ा हो गया यार। एट टाइम्स आई एम अमेज्ड, 8 लेन हाईवे है, 8 लेन हाईवे, और वहां पर जाम, ऐसे इधर उधर सब जगह गाड़ियां और रुकी हुई हैं सब। हाँ, यही पर्पस था गाड़ी खरीदने का, हाईवे फंस रहे हैं 8 लेन हाईवे के अंदर, सीरियसली फंसे हैं पर, एंड यू कांट डू एनीथिंग आउट ऑफ इट। गाड़ी के अंदर एसी चल रहा है, गाड़ी के बाहर जाओ तो अलग दुनिया है, अंदर एसी बाहर एसी की तैसी, और फंसे हुए हैं, क्या करें ऐसे में। बट आई थिंक कि फॉर अ पर्सन जो ऊपर जा रहा है प्लेन से, उसको देख करके कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा ये सब के अंदर ना, अरे क्या कुछ हो रहा है, वो विल जस्ट पास इट ऑन लाइक दिस। बट जो व्यक्ति अंदर फंसा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। अब हम फिजिकली तो बाहर नहीं जा सकते, बट अगर हम मेंटली या कॉन्शियसनेस वाइज हम खुद को अपलिफ्ट कर दें तो छोटी मोटी चीजें हमको हार्म नहीं करेंगी। दैट इज व्हाट हियरिंग रीडिंग कथा ऑफ द लॉर्ड डज। राम कथा सुनने हमारी कॉन्शियसनेस इतनी अपलिफ्ट हो जाती है कि नाउ वी डू नॉट फील वेरी मच ट्रबल्ड बाय दिस मिनिस्कुल प्रॉब्लम्स, पेटी प्रॉब्लम्स, ये ट्रिवियल प्रॉब्लम्स जो बहुत परेशान कर देती हैं लोगों को, हम उससे परेशान नहीं होते। बात आती है कि जब ये तो पहला स्टेप हो गया, कॉन्शियसनेस आपकी अपलिफ्ट हो गई, बट द प्रॉब्लम इज स्टिल नॉट सॉल्व्ड। तो क्या करें अभी? अभी क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? क्या हम किसी को बुला सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे? जैसे अद्वैताचार्य का तो प्रॉब्लम था कि समाज के अंदर अभक्त बढ़ रहे, तो उन्होंने तो भगवान को बुला दिया, तुलसी दल से तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा विक्रीतम समात्मानम भक्तव्य भक्त बच्चों। बोला सिर्फ तुलसी दल और इतना अंजलि भर जल से प्रार्थना करके अद्वैताचार्य ने महाप्रभु को बुला लिया। बट क्या आपके बुलाने से आएंगे भगवान? भगवान तो नहीं आएंगे। अब भगवान का भी टाइम फिक्स है आने का, तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि भगवान नहीं आने वाले। तो फिर कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम? कौन करेगा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व? यस राधिका, हमारे सीनियर्स टीचर्स। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर हम उनको जाके रिवील करते हैं। ओके, तो स्वास्थ्य का? प्रभु जी जैसे कि भगवान खुद नहीं आ सकते, पर उन्होंने उससे मतलब कि बुक्स दी हैं हमें, स्पिरिचुअल बुक्स की, वो पढ़ो। हम्म, तो उससे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब सीनियर्स का गाइडेंस हो गया, ये सब भी हो गया, तो दैट इज आई गेस द सेम थिंग। एक्चुअल में सीनियर्स जो है ना वो रोल प्ले करते हैं एज अ फैसिलिटेटर या एज अ काउंसलर, जैसे हम उनको टर्म भी देते हैं। तो अगर इन इन जो टाइटल्स है उनकी गहर उनके मतलब को भी समझे ना, काउंसलर इज समवन हु इज काउंसलिंग यू, मतलब जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है उसके लिए आपको एक तरह से गाइड कर रहे हैं कि आप उसको वो कर सके, आप उसको फेस कर सके। व्हाट डज काउंसलिंग मीन? काउंसलिंग मीन्स एंड प्रोफेशनल एडवाइस गिवन टू पीपल फॉर प्रॉब्लम्स, दैट इज काउंसलिंग। या फिर ये तो काउंसलिंग होता है या फिर फैसिलिटेशन होता है। फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है राधिका? They'll give you some advice, but you have to do it yourself and find it yourself. यस, फैसिलिटेशन का मतलब होता है टू मेक समथिंग इजियर, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटिंग अ प्रोसेस। तो व्हाट डू द सीनियर्स डू? ये हमको एडवाइस देंगे, ये हमको प्रोफेशनल हेल्प मतलब हेल्प दे सकते हैं, बट हु इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम?
us. यस एग्जैक्टली, प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हम लोग ही, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है ना। और अगर कोई और आगे सॉल्व कर देगा तो we will not get the lesson that Krishna is wanting to teach to us through this episode. हमारे लाइफ का प्रॉब्लम हमको ही सॉल्व करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि हर एक के लाइफ का अलग क्वेश्चन पेपर है। तो आपको हिंट मिल सकता है थोड़ा सा कि ये आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, बट वो नहीं लिख सकते आपका पेपर आकर के, वो आपको ही करना पड़ेगा, आपके वाले जो क्वेश्चन पेपर है उसका। दिस इज द यूनिकनेस अबाउट लाइफ, एवरीवन गेट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू आवर लेवल, और उस हिसाब से प्रॉब्लम आता है। जब तक आप उसका आंसर नहीं देंगे ना, तब तक आपको उस वाले ग्रेड के अंदर टिकाए रखेंगे। जैसे जब तक आप 8th के एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको 9th में नहीं जाने देंगे। NIOS की बात अलग है देखिए, बट मैं जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो कैसे है, जब तक आप नहीं करेंगे आपको नहीं आगे जाने देगा। सिमिलरली इट इज हियर, आपके लाइफ का प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको वो नहीं किया क्लियर, तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। बट बात यह है कि हम तो खुद को वर्दी नहीं समझते ना, हम तो सोच रहे हैं कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है प्रॉब्लम को टैकल करना। हम तो परेशान है ऑलरेडी ना, हम तो सोच रहे हैं कि वी आर नॉट वर्दी इनफ। तो फिर कौन, तो हमको चाहिए होते हैं जाम्बवन ऐसे हमारी लाइफ के अंदर। Therefore we need Jambavan in our life, and it is all these times that we require, जहाँ पे वो लोग हों जो आकर के हमको हमारा सेल्फ वर्थ रियलाइज करा सकें, जो हमको हमारी शक्तियां याद दिला सकें। तो भगवान ने किसी को बिल्कुल गधा बना के तो भेजा नहीं है, दिमाग तो भेजा ही है सबको, भेजा बोलते हैं इसमें, उसको भेजा है साथ में। अभी उसको यूज करने के लिए आपको याद दिलाया जा सकता है कि भाई इसको यूज करो। जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं, जिसका आपके अंदर पोटेंशियल है, एप्टीट्यूड है, वो सब चीजें आपको दैट जाम्बवन इन योर लाइफ वो आपको याद दिला सकता है। And then once you have that person in your life, then life becomes easy in the sense कि प्रॉब्लम तो रहेगा, बट आपको उससे झेलने का पावर मिल रहा है किसी व्यक्ति से। वो पावर भी एक्चुअली आपके अंदर ही था, बट एक व्यक्ति आकर के आपको याद दिला रहा है। हाँ, जैसे अगर मैं आपको एक और डीपर लेवल पे जाकर के बताऊं इन टर्म्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे कितने लोग नहीं, बट ऐसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। दिस इज चैतन्य चरितमृत, कि गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है ना। बट फिर श्लोका एक ये भी आता है, कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है वो अनंत काल से हमारे हार्ट के अंदर ही है, उसको कैसे उजागर कर सकते हैं? श्रवण आदि शुद्ध चित्त, है ना। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उसको उजागर किया जा सकता है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया कि एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि हार्ट के अंदर है ऑलरेडी, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि श्रवण और कि गुरु आकर के देते हैं। आपको समझ आया क्वेश्चन? वृंदा, आपको समझ आया या आप आंसर देना चाह रहे हो? आंसर देना चाह रही हूँ। बताइए, आंसर बताइए। आई थिंक वो हमारे अंदर होता ही है, बट गुरु का वो काम होता है कि वो हमें रियलाइज करवाते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या। यस, तो होता है हमारे अंदर, बट गुरु वो बताते हैं। जैसे आपके घर के अंदर वो है, तिजोरी है, उसके अंदर बहुत सारा पैसा है, या जो भी आपको चाहिए, मतलब आपको मैकबुक चाहिए तो मैकबुक है उसके अंदर, और वो तिजोरी है और आपके रूम में ही है, बट उसकी चाबी मम्मी ने रखी हुई है। तो एक्चुअल में वो है मैकबुक किसके पास में है? मम्मी के पास है, आपके पास है ना। मम्मा। हाँ, और मम्मा बड़ी खड़ूस है, मम्मा देगी नहीं आपको। बेटा तू 12वीं जब तक नहीं करेगी तेरे को नया फोन नहीं देंगे, तेरे को लैपटॉप नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है, फिर तब जाकर के गुरु प्रसन्न होते हैं। So you can get your meanings. I won't say it directly, but
आप समझ सकते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सिमिलरली जामवन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे जामवन हमारी लाइफ में ऐसे टीचर्स हो जो हमको हमारा पोटेंशियल रियलाइज करा सकें, जहाँ पे हम फंस रहे हैं वहां से हमको उठा सकें उस सिचुएशन से, हमको याद दिला सके कि यू आर केपेबल, हमारे अंदर का हिडन पोटेंशियल है वो हमको रियलाइज करा सकें। तो टाइम फॉर जर्नलिंग। विद दिस वी एंड द क्लास टुडे। जर्नलिंग के बारे में 2 प्रॉम्प्ट्स हैं जिसके ऊपर आप लिखिए। पहला, आपकी लाइफ में वो जाम्बवन कौन है, इंग्लिश में लिखने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा। हु इज दैट जाम्बवन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ का वो जाम्बवन कौन है। दे कैन बी मैनी टीचर्स, दे नॉट ओनली वन, दे कैन बी मैनी, बट एटलीस्ट एक तो होना चाहिए और एक प्राइमरी होना चाहिए। बहुत सारे होने से क्या होगा ना कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे क्या होता है जी, हमारे फेवरेट टीचर वो कौन है, हमको तो जी ये भी अच्छे लगते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं, क्यों, इनकी कथा अच्छी लगती है, इनका लॉजिक अच्छा लगता है, इनका ह्यूमर अच्छा लगता है, वो सब है बहुत अच्छा है, बट अल्टीमेटली दैट पर्सन डज नॉट नो यू, है ना। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं वो हैं, ये किसको सुनते हैं लेक्चर, लेक्चर किनके सुनते हैं, तो जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं हमारे इस्कॉन में स्पीकर, उनको सबको सुनते हैं, बट दे डू नॉट नो यू इन पर्सन, राइट। सिंस दे डू नॉट नो यू इन पर्सन, हाउ कैन दे हेल्प यू प्रैक्टिकली। और आप नहीं कर सकते तो आप उनको गुरु कैसे बोल सकते हैं अपना। गुरु को तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा शिष्य है। एकलव्य तो बोलता था कि यार द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, बट द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट किया क्या। तो इसलिए जो होना चाहिए ना, जिस व्यक्ति से हम गाइडेंस लें, जिस व्यक्ति को हम वो करें, इट शुड बी समवन वेरी क्लोज टू अस। क्लोज मतलब प्रॉक्सिमिटी में हो, ऐसे व्यक्ति जिसके साथ हम बात कर सकें, वो व्यक्ति होना जरूरी है लाइफ के अंदर। और ऐसे 2 3 4 लोग होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक व्यक्ति प्राइमरी प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट जर्नलिंग प्रॉम्प्ट इज, हु इज दैट जम्बवन इन योर लाइफ। नहीं है तो किसको आप देखते हैं जिसके साथ आप अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैन बी 1 2 और मे बी मोर। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि मेरे केस के अंदर इट इज रामायण, ऐसे आपके लाइफ में, या मतलब फॉर यू, व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट गिव्स यू दैट इनर स्ट्रेंथ। आई वुड वांट कि इस वाले प्रॉम्प्ट को आप लिखें और उसके बाद जाएं क्लास से। इस प्रॉम्प्ट को अभी लिख लीजिए। व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट गिव्स यू द इनर स्ट्रेंथ व्हेन यू आर लैकिंग इट, व्हेन यू आर फीलिंग लो, व्हेन यू आर डाउन। कौन सी एक्टिविटी आपको इनर स्ट्रेंथ देती है। एंड प्लीज डोंट राइट any of the social media or phone as the answer. That's not the answer. That is just a distraction, because that is just distracting us from the pain or from the area that we should be working on. तो वो आंसर नहीं है। अगर आपका वो आंसर है तो आपको सीरियसली एक दिन आपको छुट्टी चाहिए जिसमें आप सिर्फ अपने साथ रहें, बिना गैजेट्स के, बिना फोन के। मतलब जिसको पता है वो भी दिन में छुट्टी तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं जस्ट बता रहा था। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट 2 को पहले लिखते हैं। प्रॉम्प्ट 1 लेट इट बी फॉर सम अदर टाइम, या मे बी एज अ होमवर्क यू कैन राइट कि व्हाट एक्टिविटी गिव्स यू दैट इनर स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। इट इज 9:12 राइट नाउ, लेट अस राइट इट टिल 9:12 और उसके बाद फिर हम लीव कर जाएंगे एक एक करके, अपना एक्टिविटी बता करके बस। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ अभी, पॉज कर। बस कोई बात नहीं। तो कौन शुरू करेगा बताना फिर। रोजी मैं सेकंड बोल दूंगा। ठीक है, सेकंड कौन तो स्टार्ट जी कर रहा मैं है फिर। शुरू कर देती हूँ। हाँ फिर भी। तो मैं अपनी फेवरेट सीरीज रीड करती हूँ। तो दे आर 4 बुक्स एंड वो काफी मोटी हैं, तो मैं एक ही सिटिंग में सारी पढ़ लेती हूँ। सो दैट एक्चुअली मेक्स मी फील रियली गुड। गुड, थैंक यू। तो क्योंकि आपकी फेवरेट सीरीज है, आप नहीं चाहते उसका नाम किसी और को बताना, नहीं तो और कोई भी उससे स्ट्रेंथ डिराइव कर लेगा, फिर तो आपकी नहीं स्ट्रेंथ नहीं, कम हो ऐसा जाए। नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप टैग करना चाहेंगे किसी को। मैंने सेकंड गौरांग ने बोला ही है बताने को, बट आप चाहो तो किसी और को भी कर सकते हैं।
मैं अपने नेम सेक को करूंगी फिर। हाँ हाँ, तो मैं अभी बोलूँ कि योरांग बोलेगा? अरे आप बोलो यार। ओके। लाइक मेरा म्यूजिक है, क्योंकि मतलब मेरे लाइफ में म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एट द एज ऑफ 4। क्योंकि जब भी मैं लो फील करती हूँ और जब भी मैं घंटों के लिए लाइक घर पे अकेली होती हूँ प्रॉब्ली समटाइम्स, तो लाइक मैं अपने फ्रंट में सरस्वती माँ जी की जो मैंने खुद से हैंडमेड पोर्ट्रेट बनाई है वो फ्रंट में रखती हूँ और हारमोनियम लेके बैठ जाती हूँ और जो मेरे मन में आता है वो बिल्कुल फुल मूड में गाना शुरू कर देती हूँ। जो मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऊपर मेरे बालकनी मतलब मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई खड़ा है कि विंडो खोली है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। पर ये नहीं फर्क पड़ता कि कोई सुन नहीं रहा तो सुर भी कैसा है, फर्क नहीं पड़ता फिर। नहीं रोजी, अच्छा फिर भी सुर हारमोनियम में तो ही रहता गाते हो ही आप? हारमोनियम तो रहता ही है ना, तो ओ ठीक है। आप टैग करेंगे किसी को? देखना पड़ेगा। राधिका दीदी। राधिका दीदी। मुझे लग ही रहा था। राधिका आप गौरांग को टैग करना। ठीक है। हाँ। तो पहला वाला तो बताना चाहिए या फिर? दूसरा वाला बताने को बोला मैं तो, हाँ। पहला नहीं। मेरे लिए बहुत सारी चीजें हैं विच आई फील कि मेरे को पैसिफाई करती हैं। म्यूजिक में बजाना भी, गाना भी, एंड ड्राइंग। तो बहुत जितना मैं डूडल करती हूँ उतना मेरे थॉट्स क्लियर होते जाते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग भी कभी कभार अपने आप से, आई एम लाइक मेकिंग अ शो, आई एम ऑन टेडx और समथिंग। क्या और बात है। वो बहुत मतलब हेल्प करता है। हम्म। मेरे को पता है, मैं ये पहली बार अभी महसूस हुआ कि मैं टेडेक्स पे जाके बोलूंगा तो कैसा बोलूंगा। पहली बार अभी सोचा मैंने टीटीसी चलते समय, और क्या फ्लॉप हुआ मैं। सारा बुरे तरीके से भगवान घमंड उतार दिया पूरा मेरा। मैं सोचा तालियां बजेंगी, वैसे लोग कहेंगे क्या कर बोलो। और स्टैंड अप कॉमेडी भी उसमें आता है, एंड आई हाँ टैग गौरांग। मेरी मेरी बात मत बोलो, अपनी बात बोलो ठीक है। गौरांग। यस ब्रो जी। जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी मुझे रिफ्रेश करती है और एनर्जी देती है वो है स्पोर्ट्स। मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। और जिससे जब आपकी भी हाइट बढ़ गई है कुछ दिनों में, नहीं? यही आपकी हाइट का राज? हाँ जी, मैं अकेडमी में भी जाता हूँ और जब भी मुझे हल्का सा जब भी मुझे हल्का सा स्ट्रेस लग रहा होता है और मुझे ये लगता है कि मेरा और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो फिर मैं बस बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देता घर में ही? हूँ। हाँ। भाई, एज अ पेरेंट आई वुड बी वेरी स्कैर्ड ऑफ यू, बट आई एम नॉट योर पेरेंट्स, आई एम हैप्पी। यस। आप किसको टैग करोगे? बट माई पेरेंट्स आर स्केर्ड ऑफ मी। हाँ आई अंडरस्टैंड। किसी को भी। तनुष। वाह। Prabhuji, by reading books and drawing. आप मना क्यों कर रहे हो बोलते बोलते? वो समझ नहीं आ रहा। बाय रीडिंग बुक्स एंड ड्राइंग, ये प्रभु जी मैं ऐसे नहीं, मतलब मेरी आदत हो गई है, हाँ का मतलब ऐसे। अच्छा। बाय ड्राइंग, ओके। बाय रीडिंग बाय रीडिंग रीडिंग बुक्स। ड्राइंग, ठीक है जी। और आगे एनीवन जिसका नाम नाम लीजिए, वो बोलेगा बोलेगी आगे। अरे बोल दो भाई किसी का भी, इतना क्या सोचना है। मैं बोलता हूँ, अब नहीं आप बोलो आगे। प्रभु जी, मेरी फर्स्ट एक्टिविटी यूजुअली आई गो आउट फॉर मतलब साइकिल उठा के मैं कहीं पे भी साइकिलिंग कर। ऐसे? अच्छा। सर मतलब प्रभु जी मतलब मैं चलाती हूँ और एनीवेज यूजुअली आई डू डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीदिंग, गुड। डीप ब्रीदिंग इज वेरी गुड। और आप टैग किसको करेंगे? अरे कर दो यार, मेरे को बोलना जरूरी है क्या हर बार? आप पूरी रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो। भावनी।
प्रभु जी ड्राइंग या फिर रीडिंग और कभी कभार सिंगिंग भी करते हैं। ये करवाना चाह रहे थे। आप किसको टैग करेंगे भावनी आगे? तनिष्का। प्रभु जी जब मतलब मैं राइटिंग करती हूँ या फिर जो पार्टी के बारे में सुनती हूँ या फिर जो पार्टी के बारे में सुनती हूँ। मेरे को समझ नहीं आया, ध्रुव राठी बोल रहे हैं प्रभुपाद क्या जी आप? के बारे में प्रभुपाद सुनती जी हूँ। के प्रभुपाद बारे जी, में। माय गॉड, मेरा दिमाग कितना खराब हो गया, मैं ध्रुव राठी सुन रहा हूँ। सॉरी। तनिष्का आप किसको टैग करेंगे? डोरी। प्रभु जी मतलब मुझे आर्ट करना अच्छा लगता है, जब मुझे अपने आप को रिफ्रेश करना होता है क्राफ्ट या फिर आर्ट करती हूँ। मैं टैग करूंगी उमंग दीदी को। I like doing self-talk a lot. Shivangini. Like the main season, firstly either I'll go cycling with like any one of my friends और अगर कोई available नहीं तो अकेले ही। दूसरा I like penning down my thoughts, like कुछ बहुत अच्छा होता है तो भी, कुछ बहुत बुरा होता है तो भी, I have this habit of penning down my thoughts. And third is calligraphy. मुझे कहीं पे भी कोई खाली पेपर मिल जाता है, just start doing calligraphy, and जब बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में, so that is the thing that I usually do. ग्रेट, थैंक यू। कोई बच गया अभी कोई? स्वास्थ्य का रह गई। मैंने आपको टैग कर दिया सबसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्पिरिचुअल क्लास है तो इसलिए जरूरी है स्पिरिचुअल बोलना, स्पिरिचुअलिस्टिक चीजों के बारे में बोलना, बट डूइंग चैंटिंग एज व्हेनेवर आई फील डाउन आई यूज्ड टू डू चैंटिंग। क्या बात है। नहीं, होते हैं कुछ लोग ऐसे जिन स्पिरिचुअल लोग, मैं अब नॉर्मल सब यूज नहीं करना चाहता, कुछ स्पिरिचुअल लोग होते हैं ऐसे हमारे बीच में, वी अप्रिशिएट दैट, और उनके लिए उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। मैं भी लेता हूँ ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन, जो मेरे इक्वल है, जो बैठ के माला कर रहे होते हैं। मुझे नहीं हजम होता, बट समझता भी थोड़ी कि उनको हजम नहीं हो रहा। ओके, फोन भी आ गया। माधवेंद्र आप रह गए, आप बताएंगे कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैक्सिमम टाइम साइकिलिंग पे चले जाते हैं या सो जाते हैं? क्या बात है। सोना इज वन अनदर थिंग आई डू। मैं सो जाता हूँ, बहुत काम की चीज है। क्या बनाया भगवान ने निद्रा देवी को? नहीं, लक्ष्मण जी पे नकार दिया उसको। पिछली बात तो मेरे को दुख वो रहता है थोड़ा, दुश्मनी लक्ष्मण जी से, वरना उनके गुस्से से, उनके ऑपुलेंस से बहुत प्रभावित हूँ मैं। थैंक यू माधवेंद्र। ठीक है, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की क्लास को। प्रभु जी आपने नहीं बताया। मैंने नहीं बताया? अरे मैंने ही तो शुरुआत करा था बताने का। लिखता हूँ मैं, और ये रामायण क्लास होती है दूसरी, ये चीजें मैं करता हूँ, ये मजा आता है मेरे को। मैं वेडनेसडे का वेट करता हूँ एक्चुअल में, वेडनेसडे आए। और क्योंकि अब क्या है, मैं थोड़े स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं आपने, तो मेरे को सोचना पड़ता है बहुत क्लास से पहले, भाई अब क्या बोला जाए, कैसे करा जाए, क्योंकि कुछ तो अच्छा आना चाहिए। तो फिर जब वो निकल के आता है एंड व्हेन लोगों को एक्चुअल में अच्छा लगता है, आप लोगों को उसको सुन के, तो आई फील वेरी हैप्पी, यस आई हैव डन माय पार्ट। तो वैसे करके जस्ट फॉर मी। ठीक है, एनीवेज हमने दो मेजर चीज के बारे में बात करी कि हाउ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल टॉक्स, कथा, स्पेशली भगवान राम का कथा, कृष्ण कथा हमारे कॉन्शियस को कैसे अपलिफ्ट कर सकता है, क्योंकि हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयां जरूर आती हैं। और जब कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो जाता है, उसके बाद में प्रॉब्लम्स को अल्टीमेटली हमें ही डील करना है। तो कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए हमको कोई व्यक्ति चाहिए जो हमको याद दिला सके हमारी छिपी शक्तियों को, कि हम भी हनुमान जी की तरह विशाल बन सकते हैं और समुद्र को लांग सकते हैं, जो हमारे सामने हमको लगता है ये एंडलेस ओशन ऑफ मिजरी है, उसको हम लांग सकते हैं। तो उसके लिए हमको अपनी लाइफ के अंदर जाम्बापन चाहिए होते हैं। तो वही हमने फिर दो प्रॉब्लम डिस्कस करे, एक तो ये क्या क्या चीजें हैं जो हमको इनर स्ट्रेंथ देती हैं, दूसरा आपकी लाइफ में जाम्बापन कौन है, नहीं है तो बनाइए। ठीक है, तो आई होप आपको तो मैंने बता ही दिया, तो एटलीस्ट ये दो चीज़ तो सीखने को मिली ही होंगी क्लास से, और कुछ मिला होगा तो फिर बहुत अच्छा है। तो
जर्नलिंग इज समथिंग आई वुड वांट अस टू कंटिन्यू जब भी हम हो। इनफैक्ट जो लोग संडे भी आते हैं क्लास के लिए वो लोग भी अपनी ये कॉपी को लेकर के आए। संडे को भी हम जर्नलिंग करेंगे और जब भी ये क्लासेस होती हैं उसके अंदर भी करेंगे, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, कैमरा ऑन करके बैठे पूरा समय। मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मैंने स्क्रीनशॉट खींचा था इसका, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपसे कॉपी बुलवाई थी वो तो मैं स्क्रीनशॉट खींच रहा था कि भाई मैं दिखाऊंगा प्रभु जी को कि प्रभु जी देखो क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ में, लोग कैमरा ऑन करके बैठ रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। अरे राधिका आपका क्वेश्चन रह गया ना? राधिका है, शी इज लेफ्ट। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एंड प्रभु हो जी।